साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। दोस्तों, हमें ये जानना बहुत नितांत आवश्यक है कि हम इस यूनिवर्स के यूनिक प्रोडक्ट हैं। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी सिद्धांतों को हमें लागू करना है तो हमें हमारे लाइफ में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं थॉट प्रोसेस पे हमें यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे थॉट को अलाइन करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में हम हासिल करना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे कई लोग ये बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को अगर हमारी ज़िंदगी में लागू करना है तो हमें सबसे पहले यूनिवर्सल जो लॉज है उसके हिसाब से हमें अपने आप को अलाइन करना। ऐसे 5 लॉ के विषय में मैं आपको बताऊंगा, यूनिवर्सल लॉ के विषय में। अगर आपने इस पे काम किया तो हम हमारे थॉट प्रोसेस को अलाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, और जो भी चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो हमें उसकी विजुअलाइजेशन वाले फॉर्म में हमें एक इमेज बनानी पड़ती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हर एक व्यक्ति इस संसार में एक यूनिक आइडेंटिटी है। हम लोग जब घर से निकलते हैं या किसी भी इवेंट में जाते हैं या किसी भी इंटरेक्शन में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इमेज क्या है जिससे हम अपने आप को अंदर इनर कॉन्शियस लेवल पे हम अपने आप को फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पहला नियम सेल्फ इमेज। हमें हर एक व्यक्ति को अगर कोई भी चीज़ हासिल करना, जो भी गोल हासिल करना है, तो उसको उस एनर्जी लेवल पे अपने आप को वाइब्रेट करना पड़ेगा थॉट प्रोसेस पे, जिसको बोलते हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में अगर आप रिवेंज रख रहे हो, एब्यूज रख रहे हो, सेल्फ डाउट रख रहे हो, या कोई भी इरिटेशन या ईर्ष्या रख रहे हो, तो सेल्फ इमेज में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको अगर कोई भी चीज़ अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना है तो सबसे पहले अपने ये 4 इमोशंस को हमें बाहर करना पड़ेगा। इसकी जगह हमें करना पड़ेगा फॉरगिवनेस, लव एंड कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और एबंडेंस। क्योंकि यूनिवर्स इन 4 सिद्धांतों पे काम करता है। दया ही धर्म है, फॉरगिवनेस, लव एंड कंपैशन, जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हो उसको प्यार के साथ मिलो, कंपैशनेटली मिलो, और ग्रेटफुल रहो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। और इस संसार में हर चीज़ एबंडेंस में है। तो ये चीज़ अगर हम हमारे सेल्फ इमेज में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उन 4 इमोशंस को बाहर करना है और नए इमोशंस को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। फिर सेकंड बात आती है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस की। अगर आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, एक साइड फूलों के बागान है और दूसरे साइड कचरा है, और आपके पास अगर कोई चीज़ आपको फेंकना है जो गंदी चीज़ है, तो वो आप कहाँ पे फेंकोगे? फूलों के बागान में फेंकोगे या कचरे पे फेंकोगे? तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब ये होता है कि अगर हमने हमारे दिमाग में कचरा भर के रखा है तो हम कचरे को ही आकर्षित करेंगे। अगर हमने हमारे दिमाग में फूलों के बागान बनाए हैं तो हम ऐसी चीज़ें और ऐसी संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। और यूनिवर्स का एक सिद्धांत है कि एक समय में एक ही जगह पे एक ही चीज़ रह सकती है, या तो कचरा रहेगा या फूलों के बागान रहेंगे। तो हमें पुरानी चीज़ों को फेंकना पड़ेगा अगर हमें नई चीज़ें लानी है जो हमारे गोल के लिए अलाइन करती है। तो यूनिवर्स हेट एम्प्टीनेस। सबसे पहले अपने आप को खाली करें, सेल्फ इमेज इनकॉर्पोरेट करें। जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको बाहर करना है सेल्फ इमेज के द्वारा। वो इमेज हमें सबकॉन्शियस लेवल पे इनकॉर्पोरेट करनी है। सेकेंडली लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को लागू करना है। गलत चीज़ों को हमारे दिमाग से बाहर फेंकना है और अच्छी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छे 4 इमोशंस कौन से? फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, लव एंड कंपैशन एंड एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब इस संसार में हर चीज़ बहुत आयत में है। फिर तीसरी चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कि रेडिएट। मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ आप देना स्टार्ट कर दो, तो वो चीज़ आपको वापस होके मल्टीप्लाई होके मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है। आप जब हमारे थॉट प्रोसेस में इमोशंस पे हमने काम कर लिया, सेल्फ इमेज पे काम कर लिया, हमने एम्प्टीनेस को, जो हमारे में पुराने बिलीफ सिस्टम थे, उसको बाहर कर दिया, फिर हम नई चीज़ों को नई तरीके से रेडिएट करेंगे, जिससे हम नई एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। फिर आता है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। वो चीज़ें देखना स्टार्ट कर दे जहाँ पे आप होना चाहते हो और महसूस करें कि ये चीज़ हो चुकी है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। मतलब हम विजुअलाइज कर रहे हैं सकारात्मक रूप से उस इमेज को जो हम चाहते हैं। जब ये 3 चीज़ हो जाएगी, 4 चीज़ हो जाएगी, लॉ ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, फिर 5वीं चीज़ पे यूनिवर्स आपको, जब आप
फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं, रेडिएट करते हैं, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, वो इमोशंस जो आपको लाइफ में चाहिए, फिर यूनिवर्स आपको रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है। और वो नियम होता है लॉ ऑफ रिसीविंग। लॉ ऑफ रिसीविंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऐसे घटनाक्रम जो आपको गोल तक पहुंचाने में आपके सहायक हो सकते हैं, उस पर आपको अवेयरनेस वाली सिचुएशन में रहना है, अवेयर होना है, और उस इवेंट या सर्कमस्टेंसेज या जो भी आपको कनेक्ट मिल रहा है उस पर आपको एक्शन लेना है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम हमारी ज़िंदगी में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, गोल को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करना चाहते हैं, तो इन 5 नियम को हमें ज्योमेट्रिकली अलाइन करना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल सिद्धांत है और ये हर प्राणी, हर व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ विद संजीव। धन्यवाद।